हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एग्ज़ाम्पल 50 को सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एग्ज़ाम्पल है। ओके, ध्यान से देखो। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है n to n और डिफाइंड किया गया है आइडेंटिटी फंक्शन x इज़ इक्वल टू x। ओके, यानी आप यहाँ पर 1 रखोगे तो आपको 1 ही वैल्यू मिलेगी, अब 2 रखोगे तो 2 ही वैल्यू मिलेगी। मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी फंक्शन किसको बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो आंसर 1 ही मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखोगे तो आंसर 2 ही मिलेगा, x की वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर 3 ही मिलेगा। तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो एक तो आपको ये दिया हुआ है। ओके, ये एक फंक्शन दिया हुआ है जिसको हमें शो करना है, शो दैट, अच्छा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। x की वैल्यू आपको कहाँ से लेनी है, नेचुरल नंबर से। और वैसे भी यहाँ पे बता दिया है n to n, डोमेन भी नेचुरल नंबर, को डोमेन भी नेचुरल नंबर। तो हमें शो करना है कि in यानी ये जो फंक्शन है इज़ ऑन टू है। ओके, बट ध्यान से देखना क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन प्लस आइडेंटिटी फंक्शन, यानी ये ही है। ओके, तो इन दोनों का अगर प्लस करें, यानी इसी को हम 2 बार ले लेते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन प्लस आइडेंटिटी फंक्शन, वो भी n to n डिफाइंड है। तो हमें ये प्रूव करना है कि उसका सम, देखो इसका सम, ये जो दिया हुआ है आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन n ऑन n, आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन ऑन n। तो अगर इन दोनों का प्लस करें तो देखो आई एन एक्स, यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन n x प्लस आइडेंटिटी, तो इसका आंसर क्या था, x था। देखो, तो इसका आंसर हमने x लिखा, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसका आंसर x प्लस x 2x इज़ नॉट ऑन टू। यानी इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन में क्या करना है, इसको आपको ऑन टू बताना है, और ये जो है उसको आपको बताना है नॉट ऑन टू, राइट। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को लेते हैं जिसका डोमेन भी n है और को डोमेन भी n है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि in यानी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन n इज़ ऑन टू, ये ऑन टू है। तो ध्यान से देखो, बहुत ही नॉर्मल सम है, सिर्फ क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। तो ध्यान से देखो, आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन n to n, और ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने n एरो डायग्राम ड्रॉ कर लिया, और n ये डोमेन, ये को डोमेन। अब ध्यान से देखना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो हमने सारे लिख दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमने ये फंक्शन ले लिया, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो x का आंसर भी 1 आएगा, यानी 1 का मैपिंग 1 के साथ होगा। अगर 2 रखेंगे x की वैल्यू तो 2 ही आएगा, तो 2 का मैपिंग भी 2 होगा। इसी तरीके से 3 का आंसर 3, 4 का आंसर 4, 5 का आंसर 5, 6 का आंसर 6, 7 का आंसर 7। यानी आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि फंक्शन इज़ 1 1। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज, हर एक की यूनिक इमेज है। और ऑन टू क्यों होगा? क्योंकि जो को डोमेन है वही रेंज है। ओके, और हमने आगे पहले भी पढ़ा है कि अगर को डोमेन रेंज बन जाता है, ओके, तो वो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है आई एन x इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है, ऑन टू। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमें ये शो करना है कि ये ऑन टू नहीं है, और उसका भी आपको डिफाइन कैसे किया है, नेचुरल टू नेचुरल। तो ध्यान से देखो, बहुत ही नॉर्मल है, आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। ओके, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। अब आप ध्यान से देखना, हमें सीधा फंक्शन ये लेना है 2x, तो हमने 2x ले लिया, आई एन प्लस आई एन इज इक्वल टू 2x। देखो मैंने डायरेक्ट ये ले लिया है। अब मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, ध्यान से देखो, x की वैल्यू 1, तो 2 1 जा 2, यानी 1 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 1 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब यहाँ पर इसे बस, इससे आगे आपको नहीं जाना है तो आप छोड़ सकते हो। आपका आंसर कभी भी, यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू आप रखोगे तो आंसर 1 आएगा, तो कोई भी नहीं। अच्छा, आप बोलोगे कि सर 1/2 रख लो। ओके, 1/2 रखने से 1 तो आ जाएगा, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ओके, तो यानी आप देखो, को डोमेन जो है वो रेंज नहीं बन रहा है। ओके, चलो, तो भी मैंने आपको एक और वैल्यू रख के बताई है। देखो, x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2, x की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4, यानी 2 रखने पर आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 3 भी किसी का आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे कि सर 1/2, तो 1/2 थोड़ी नेचुरल नंबर है। ओके, हमें तो क्या लेना है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोडोमेन इज़ नॉट इज इक्वल टू रेंज।
कोडोमेन जो है वो रेंज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आप पूरा लिखोगे और फिर लास्ट में लिखोगे इज़ नॉट ऑन टू। ओके, इज़ नॉट ऑन टू। ओके, हमें ऑन टू के लिए प्रूव करना है, तो ऑन टू के लिए हमें क्या बताना होता है कि जो कोडोमेन है वो रेंज बननी चाहिए। तो यहाँ पर x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको कि जिसका आंसर 1 आए। x की कोई भी ऐसी वैल्यू आपको नेचुरल नंबर से नहीं मिलेगी कि जिसका आंसर 3 आए, यानी जो कोडोमेन है वो रेंज नहीं बनेगी। ओके, यानी 1 किसी का आंसर नहीं होगा, 3 किसी का आंसर नहीं होगा। ओके, इस तरीके से आगे भी बहुत सारे आंसर रह जाएंगे, तो कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो देखने में क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन इसका आंसर बहुत ईजी है। थैंक यू।